जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ GK में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्या अंतर होता है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा विधान परिषद में। इसे हम लोग इस वीडियो में सरल भाषा में जानने का प्रयास करेंगे, यानी जितने आसानी से इसे समझा जा सकता है उतने आसानी से इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो फ्रेंड, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। तो पहले ये जानते हैं कि ये कहाँ होते हैं और कितने होते हैं। तो आपको लोकसभा के बारे में पता है, तो लोकसभा पूरे देश में केवल एक होता है, यह केंद्र सरकार के पास होता है, यह दिल्ली में स्थित है। उसी प्रकार से राज्यसभा भी पूरे देश में एक ही होता है, यह भी दिल्ली में स्थित है। बात कर लिया जाए विधानसभा की, तो विधानसभा हर एक राज्य में होता है। आप किसी भी राज्य का नाम सोचिए, उस राज्य में एक विधानसभा होगा, जैसे कि बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, इन सभी राज्यों में विधानसभा होता है। आइए जानते हैं विधान परिषद। तो विधान परिषद देश के केवल 6 राज्यों में ही है, जैसे कि बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्य में ही विधान परिषद स्थित है। इस 6 राज्यों के अलावा विधान परिषद किसी भी राज्य के पास नहीं है। तो ये 6 राज्यों का नाम आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। तो इसके सदस्य क्या कहलाते हैं ये भी जानते हैं। तो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो कहलाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो लोकसभा के सदस्य को हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। उसी प्रकार से राज्यसभा के सदस्य को भी हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहते हैं, लेकिन इस दोनों को अलग अलग बताया जाता है कि यह लोकसभा का है मेंबर या फिर राज्यसभा का है। ये लिखते समय बताना जरूरी होता है। उसी प्रकार विधानसभा, तो इसके विधायक यानी इसके जो सदस्य होते हैं विधानसभा के, उसे हम लोग विधायक या फिर कहें कि MLA कहते हैं। MLA जिसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधान परिषद, तो विधान परिषद के सदस्य को हम लोग MLC कहते हैं। आपको मैंने बताया कि बस ये 6 राज्यों के पास ही विधान परिषद है, तो विधान परिषद के सदस्य को MLC कहते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आइए जानते हैं इसके सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है। तो लोकसभा का जो सदस्य का चुनाव होता है वो देश की जनता द्वारा मतलब प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यानी कि हम लोग सीधे इसको वोट दे करके चुनते हैं। हम लोग सीधे इसे वोट दे करके चुनते हैं, इसीलिए इसे लोअर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्ट चुना है अपने प्रतिनिधि को, इसीलिए इसे लोअर हाउस कहा जाता है। उसी प्रकार राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्य के विधायक राज्यसभा के सदस्य के लिए उसे नामित करता है और चुनता है, इसीलिए इसे अपर हाउस कहा जाता है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें प्रत्यक्ष हिस्सेदारी नहीं ली, यानी कि जनता ने इसमें प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी नहीं ली है, इसीलिए इसे अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो जिस प्रकार से राज्यसभा होता है फ्रेंड, उसी प्रकार से राज्यों में विधानसभा होता है। जिस प्रकार से देश में लोकसभा होता है, उसी प्रकार से राज्यों में विधानसभा होता है। तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट जनता द्वारा चुनी जाती है। जिस प्रकार से हम लोग लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं, उसी प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों को भी चुना जाता है। तो आइए देखते हैं कि विधानसभा के सदस्यों को कैसे चुना जाता है। तो इसके सदस्य जो चुने जाते हैं वो विधायकों द्वारा, यानी निर्वाचित विधायक जो हैं उनके द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, यानी माध्यमिक, कम से कम वो माध्यमिक शिक्षा का स्तर का शिक्षक होना चाहिए। उसके बाद स्नातक एवं राज्यपालों के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। तो देखते हैं कि कैसे होता है, कौन कितना वोट देता है। तो राज्य में जितने भी विधान परिषद की सीटें होती है फ्रेंड, उसमें 1/3 सदस्यों को तो विधायक चुनते हैं,
1/3 सदस्यों को नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुनते हैं। 1/12 सदस्यों को शिक्षक और 1/12 सदस्यों को रजिस्टर ग्रेजुएट चुनते हैं। ये विधान परिषद के विधायक के चुनने की बात चल रही है। 1/6 सदस्य को राज्यपाल द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। तो ये सभी मिलकर के विधान परिषद के सदस्यों को चुना करते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद आता है कि सदस्यों की संख्या। तो बात कर ले कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या, तो लोकसभा में कुल 552 सीटें हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 545 सदस्य मौजूद है, यानी कि 545 सदस्यों का चुनाव हुआ है। बात किया जाए राज्यसभा की, तो राज्यसभा में कुल 250 सीटें होती हैं, जिसमें से 12 सदस्य तो राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। इसी प्रकार से विधानसभा, इसकी संख्या जो होती है वो राज्य की तहसील या फिर कहे विधानसभा क्षेत्र की संख्या पे निर्धारित होती है। जिससे राज्यसभा में ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र होंगे, उसकी मतलब विधायकों की संख्या अधिक होगी। उसी प्रकार से विधान परिषद, तो मैंने आपको बताया कि 6 राज्यों में ही विधान परिषद स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में MLC का जो है सीट वो 100 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 78 हैं, बिहार में 75 सीटें हैं, कर्नाटक में 75 सीटें हैं, उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में 58 सीटें हैं, तेलंगाना में 40 सीटें हैं। तो ये सीटें कैसे निर्धारित की जाती है, मैं ये भी आपको बताता हूँ। तो राज्य के विधान परिषद में राज्य के विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 और किसी भी कारणों से 40 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। यानी कि राज्य के विधान परिषद में का जो चुनाव होता है, यानी विधायकों की संख्या तय की जाती है, तो विधान परिषद में सभा में जो सदस्यों की कुल संख्या होती है, या तो उसका 1/3 हिस्सा हो। मान लेते हैं कि किसी विधान परिषद में 120 सदस्य हैं, ठीक है, तो कितना होगा उसका विधान परिषदों में संख्या, विधान यानी MLC की संख्या, तो टोटल हो जाएगा इसका 40 सदस्य। तो कम से कम या तो 40 सदस्य हों या फिर जितने भी MLA हैं उसका 1/3 विधान परिषद में जाएगा, यानी MLC बनेंगे। तो इसका कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है फ्रेंड, वह 5 साल का होता है, और वहीं पे राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है फ्रेंड, वह 6 साल का होता है। तो लोकसभा में सदस्यों को कार्यकाल तो 5 साल का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे राष्ट्रपति पहले भी भंग कर सकता है, इसीलिए इसे अस्थायी सदन कहते हैं। लोकसभा को हम लोग अस्थायी सदन कहते हैं। लेकिन राज्यसभा के साथ क्या है, इसका जो सदस्य का कार्यकाल होता है वह 6 सालों का होता है, और इसे अस्थायी सदन कहते हैं। तो इसका कारण ये है कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य इसका चेंज होता रहता है, इसीलिए इसे हम लोग अस्थायी सदन कहते हैं। यह कभी खाली नहीं होता है। तो विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है, लेकिन किसी भी असाधारण स्थिति में राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को विधानसभा भंग करने की सलाह दे सकता है। अतः इसे भी हम लोग अस्थायी सभा के रूप में जानते हैं। जिस प्रकार से राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, उसी प्रकार से विधान परिषद भी अस्थायी सदन होता है। तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 सालों का ही होता है। राज्यसभा की तरह विधान परिषद में भी अस्थायी और इसे भंग नहीं किया जा सकता, जस्ट लाइक राज्यसभा। तो इसमें उम्र भी निर्धारित की गई है। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपको कम से कम 25 वर्ष का होना आवश्यक है, अधिक से अधिक नहीं बताया गया है। साथ ही वह भारतीय नागरिक होना चाहिए, वो दिवालिया या फिर पागल नहीं होना चाहिए, तो आप लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं। राज्यसभा, तो राज्यसभा का आप सदस्य बनने के लिए आपकी आयु न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए और आप भारतीय
होने चाहिए, साथ ही साथ आप पागल इंसान नहीं होने चाहिए। विधान सभा, विधानसभा में चुने जाने के लिए आपकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, अधिक से अधिक कितनी भी हो सकती है, और आप एक भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। विधान परिषद, विधान परिषद में चुनने के लिए न्यूनतम उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि सदन का नेता कौन होता है। तो लोकसभा जो होता है, सत्ता दल के कुछ सांसद मिलकर के मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, जिसका मुखिया जो होता है देश का प्रधानमंत्री होता है। यानी मंत्रिमंडल का जो नेता होता है लोकसभा में, वह प्रधानमंत्री होता है। और राज्यसभा में जो मंत्रिमंडल का प्रधान होता है, वह सदस्यों द्वारा चुना जाता है। बात कर ली जाए विधानसभा की, तो पक्ष दल के कुछ विधायक मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, जिसका मुखिया राज्य का मुख्यमंत्री होता है। यानी कि लोकसभा का मुखिया प्रधानमंत्री और विधानसभा का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। और विधान परिषद का जो मुखिया होता है वो सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो इसका स्पीकर कौन होता है? तो स्पीकर कौन बनता है? तो स्पीकर बनता है फ्रेंड, लोकसभा में सदस्यों द्वारा स्पीकर को चुना जाता है। और स्पीकर, राज्यसभा का जो स्पीकर होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। यानी कि पदेन सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होता है। विधानसभा का जो स्पीकर होता है वो सदस्यों द्वारा चुना जाता है। विधान परिषद का भी सदस्य मतलब स्पीकर जो है वो सदस्यों द्वारा चुना ही जाता है। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।